जय श्री महाकाल। आदेश। मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र वह शब्द हैं जिनके अंदर ध्वनि जुड़ के उस शक्ति तक जाती है, उस फ्रीक्वेंसी तक जाती है जहां पे कोई परालौकिक शक्ति आपका इंतजार कर रही होती है और वो खींची चली जाती है। मंत्र एक तरीके से विज्ञान है जो ध्वनि पर चलता है, ध्वनि तरंगों पर चलता है, उच्चारण पर चलता है, उनके शब्दों की स्थितियों पर चलता है। लेकिन क्या होता है कि हर बार ये मना किया जाता है कि मंत्र को अपने आप से ना करें, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। कोई भी किताब से मंत्र उठा के अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको पूरा फल नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्यों नहीं कार्य करता है मंत्र सही तरीके से? अगर आप डायरेक्ट करते हैं और जब वही मंत्र आपको किसी मार्गदर्शक द्वारा दिया जाता है या फिर किसी गुरु द्वारा दिया जाता है या किसी सही व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, तब वो मंत्र चल जाता है आपके ऊपर और कार्य करने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण क्या है? लॉजिक है इस बात में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और एक बुद्धिजीवी दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, किसी पंखे को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बिजली चाहिए पड़ती है, बिना बिजली के तो वो चलेगा नहीं। तो इसी तरीके की स्थिति होती है जब वो मंत्र आप किसी गुरु मुख से या सही मार्गदर्शक करने वाले व्यक्ति से या किसी अच्छे साधक से लेते हैं, तो जो उसकी एनर्जी है, जो उसने साधना करके अपने अंदर एनर्जी डेवलप की है, ध्यान करके, योग करके, मंत्र जाप करके, इस तरीके से क्रियाएं करने के बाद जो उसके अंदर एनर्जी वो बनाता है, जब वो मंत्र आपको देता है, अपने मुख से आपको जब मंत्र देता है, तब वही मंत्र की एनर्जी आपसे जुड़ जाती है, यानी उसकी एनर्जी भी उस मंत्र के साथ आपको जुड़ जाती है। ओम नमः शिवाय। यह वाइब्रेशन जो होती हैं, ये वाइब्रेशन आपकी ऊर्जा के साथ चलती हैं। और जब आप आगे की भाषा समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक स्थिति के बाद मंत्र की उच्चारण की फ्रीक्वेंसी एक सही पैमाने पे आ जाती है। उसके बाद व्यक्ति उस रिदम को भी पकड़ लेता है, उस ध्वनि को भी पकड़ लेता है और उस स्थिति को भी पकड़ लेता है जो कि वास्तविक है, यानी कि वो करता अपने तरीके से, लेकिन धीरे धीरे वो सही क्रम पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से बताया गया है, जब आप किसी मंत्र को डायरेक्ट उठा लेते हैं, डायरेक्ट करने लगते हैं, तो कई बार वो अपने आप से करने की वजह से सही परिणाम नहीं देता है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। जब गुरु मुख से कोई चीज मिलती है तब आपकी एक सही शुरुआत होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मंत्र जो भी हैं वो आप गुरु मुख से लें या सही मार्गदर्शक व्यक्ति से लें। और अगर आप किसी किताब से मंत्र ले रहे हैं और आप यदि उस लेखक से बात कर सकते हैं तो एक बार उनसे बात जरूर करें कि ये मंत्र सही है या ये हम कैसे करें। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जानकारी आप ले सकते हैं उनसे। इससे क्या है कि वो जो एनर्जी है वो आपसे जुड़ जाती है। या फिर अगर लेखक ने या उस व्यक्ति ने बोला हुआ है कि ये पूर्ण प्रमाणित है या इसी तरीके से होगा, तो फिर वो चीजें वैसी ही होंगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ अगर नहीं हो रही है तो उसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि आपको इस वीडियो में बताया गया है ये कारण हो उस चीज का। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी मंत्र साधना को करने से पहले गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप किसी गुरु को धारण कर लेते हैं तो उस गुरु द्वारा मिले हुए आपका जो गुरु मंत्र होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो उन साधनाओं को सिद्ध करने में या साधनाओं का जाप करने में आपको सहायता प्रदान करती हैं, और जिससे कि आपकी जो साधनाएं हैं वो संपन्न हो जाती हैं, उनकी अच्छी अनुभूतियां भी आपको होती हैं। और अनुभूति बड़ी बात नहीं है, उन शक्तियों का प्रयोग करना अपने आप में बड़ी बात है। धीरे धीरे आप ये तमाम चीजें भी सीख जाते हैं। जय श्री महाकाल। आदि।